देखें, कुंडलिनी जागरण को लेकर बहुत सारे प्रश्न थे कि गुरुजी इसे कैसे जागृत कराया जा सकता है, कौन कौन सी विधियों के द्वारा इसे जागृत कराया जा सकता है, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, इसके जागृत होने के बाद क्या भगवान के दर्शन होते हैं, क्या मोक्ष प्राप्ति होती है, क्या हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे आप लोग के प्रश्न थे और इसके उत्तर देना ज़रूरत भी है, किंतु ये समझें कि जो भी मैं उत्तर दूंगा वो मेरा अनुभव है। और मैं सदैव एक चीज़ बोलता हूँ कि ये मेरा अनुभव है, हर का अनुभव अलग अलग हो सकता है, किंतु जो मूलतः बेस अनुभव जो सबका एक सा होता है वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको इंडिकेशन मिलते हैं जब कुंडली जागरण आपकी होती है। थोड़ा भी आपकी जागृति होगी तो कुछ कुछ जो लक्षण है वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। किंतु ये मान के चलें कि मेरा अनुभव और आपके अनुभव थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, डिफर हो सकते हैं। एक से अनुभव की चेष्टा ना करें, पहली चीज़। खैर, कुंडली जागरण क्या है, कुंडलनी क्या है। पहली चीज़, कुंडलनी कुंडल शब्द से बनी हुई है। कुंडल मतलब अपन कुंडल पहनते हैं, कड़ा, कुंडल। तो कुंडलनी अपने स्पाइन के सबसे नीचे वाले छोर में, जिसे आप एनस के पास बोल सकते हो, जो हड्डी, रीढ़ की हड्डी सबसे नीचे वाली, वहां पे 3.5 फोल्ड की पड़ी होती है। तरल पदार्थ है किंतु ऐसे फोल्ड में पड़ा हुआ होता है, उसी को लोग कुंडलनी बोल देते हैं। क्या ये देखी जा सकती है? यस, देखी जा सकती है, किंतु नेकेड आइज से ऐसा व्यक्ति, आम इंसान देख नहीं सकता कि सोचे कि ऐसे अपन नेकेड आइज से उसको देख लें, पॉसिबल नहीं है। एहसास करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। तो पहली चीज, वो कुंडलनी जो है, जो तरल पदार्थ की ऊर्जा जो है आपके रीढ़ की स्पाइन के सबसे नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे वो स्थित हुई है, वहां से उसको आपको अपने यहाँ अग्नि चक्र तक, सहस्त्रधारा तक लाना होता है। इसके बाद फिर वो यहाँ से फिर नीचे टपकती है, उसके बाद फिर वो रिवर्स होती है और आपका एक सर्कल चालू हो जाता है, आपकी बॉडी में लगातार सर्कल चालू होता है। कुछ लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि कुंडलिनी जागरण जागृत होती है और सहस्त्रधारा तक जाती है, बस दैट्स इट, और आपकी थर्ड आई ओपनिंग हो जाती है, या आपका फोरकास्ट हो जाता है, आपको दूसरे डायमेंशन दिखने लगते हैं। यस, किंतु इसके आगे की भी एक प्रोसेस है, वो आपकी पूरी बॉडी को छानती, क्लियर करती रहती है और फिर लगातार वो चलती रहती है। अभी सुप्त पड़ी है और फिर लगातार चलती है। लाभ क्या है? लाभ ऐसा है कि वो जो तरल पदार्थ है, आप अगर वो लगातार वो चलेगी, कुंडली लगातार आपकी पूरी बॉडी में सक्रियता से चलेगी, तो आप और शुद्ध होते चले जाएंगे, बीच में कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहेंगे। तो शारीरिक तौर पे तो बहुत सारे लाभ मिलेंगे आपको, रोगों से निवृत्ति मिलेगी आपको, मेंटल तौर पे आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा आपको, और भी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ मिलेंगी। किंतु पहले अपन जाने से जागृत करे कैसे जा सकता है। तो 4-5 तरीके हैं जिससे जागृत करने के। पहला तरीका ध्यान, सबसे सुगम, सबसे सही, सबसे सटीक तरीका है ध्यान। ध्यान की कुछ साधनाएं होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, उनके द्वारा करना सबसे बेस्ट है। दूसरा तरीका है मंत्र, मंत्र के द्वारा आप कर सकते हैं जागृति, वही बहुत अच्छा तरीका है। तीसरे तरीके में आते हैं योग, जिसमें हठ योग, स्पेसिफिकली हठ योग के द्वारा ही जो है कुंडली जागृत हो जाती है, वो भी एक तरीका अच्छा है। और चौथी चीज है एक्सीडेंटली, वो बहुत कम लोगों के साथ होती है, किंतु गुरु के द्वारा भी आती है, शक्तिपात भी हो जाती है। शक्तिपात के द्वारा भी आपकी कुंडली एकदम से जागृत की जा सकती है। कोई आपको कोई सदगुरु मिलता है, कोई एनलाइटमेंट बीइंग मिलता है, तो आपको एक बार में भी आपको जागृति कर सकता है। इसके सिवा साथ ही साथ में एक्सीडेंटली, मैंने बोला एक्सीडेंटली मतलब आप कुछ ऐसी मुद्रा में थे, आप ऐसी स्थिति में थे, या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से बहुत डैमेज हुआ और वहां पे हिट कर गया, वहां से भी कुंडली जागरण हो जाती है। किंतु जो एक्सीडेंटली हुई है वो आपको डैमेज ही करने वाली है, क्योंकि आपने शने शने आपकी प्रोग्रेशन नहीं हुई है। आपको अगर मैं नर्सरी के बाद सीधे पीएससी की कोचिंग कराना शुरू कर दूं, आईएएस के लेवल में आपको रख दूं, तो आपकी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बीच की यात्रा होना भी अनिवार्य है। तो सबसे अच्छा सुगम जो है कुंडली में मंत्र या कहें ध्यान वाली जो साधना सबसे अच्छी इसलिए है कि ध्यान में शने शने ग्रो होती है, धीरे 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 आपकी कुंडली ऊपर चलती है। और साथ ही साथ में जिस रास्ते के मार्ग से कुंडली ऊपर बढ़ती है, रीढ़ की ऊपर जाती है, तो नीचे का जो एरिया है उसको फिल करती चली जाती है, तो उसके वापस आने की संभावना खत्म हो जाती है। और जब एक्सीडेंटली एकदम से कुंडली जागृत होती है तो रिटर्न आने की संभावना पूरी बनी रहती है। एक हठ योगा कैसा है? बिल्कुल अच्छा है, किंतु उसके लिए बहुत ही अच्छा मास्टर चाहिए आपको, जो योगा में जिसका मोर देन 50 ईयर्स पकड़ हो। उस हठ योगा मास्टर के द्वारा भी आप कुंडली जागरण कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से घर में करेंगे तो कभी भी योगा के द्वारा ना करें, सलाह। ध्यान के द्वारा बिल्कुल कर सकते हैं। इसके सिवा कुंडली जागरण के कोई नुकसान है? कुछ लोग बोलते हैं महाराज कुंडली जागरण से लोग पागल हो जाते हैं, विकृति आ जाती है, ऐसा यूट्यूब में आप लोग बताते रहते हैं, और बहुत सारे लोग भी मुझे बताएं कि कुछ लोग पागल हो जाते हैं और मति भ्रम हो जाती है, बीमारी हो जाती है, रोग बढ़ जाते हैं। ऐसा सही है? हाँ भी और नहीं भी। सत्य इसलिए सत्य है
कि जब कुंडलनी पूर्णतः जागृत नहीं होती है और वो किसी एक चक्र में आकर रुक जाती है, तो फिर वहां पे वो नुकसान क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अगर पूर्ण जागृति आपकी नहीं हुई है, किसी कारण से एक्सीडेंटली आपने थोड़ा बहुत कर ली है या थोड़ा बहुत साधना से कर ली है और उसके बाद वहां पे रुक गई है, तो आपको थोड़ा बहुत ऐसी स्थिति होगी कि थोड़ा बहुत आपका इनबैलेंस आना शुरू हो जाएगा, फिजिकल तौर में भी, स्पिरिचुअल तौर में भी, मेंटल तौर में भी। इसलिए लोग बोल सकते हैं थोड़ा विकृत हो गया, पागल हो गया। ये दूसरा, जब आपकी पूर्ण कुंडली जागरण भी होगी तब भी लोग आपको विकृत बोल सकते हैं। कारण, पूर्ण कुंडली जागरण वाला जो व्यक्ति होता है उसे थोड़ा सा अलग डायमेंशन की भी दृष्टि होती है, परा जगत को भी देख पाता है। कुछ कुछ ऐसी अनुभूति है जिनको आप देवी देवता बोलते हैं, उनके भी दर्शन हो जाते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड को भी दर्शन हो जाते हैं, आप देख पाते हो। तो आप आराम से उनसे बात कर रहे हो, अच्छा बताइए आप क्या बोल रहे हैं। अब सामने वाले को वहां पे दीवार नजर आ रही है किंतु आप वहां पे किसी से बात कर रहे हैं। आपका कोई प्रिजन खत्म हो गया है, उसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी है, सारे लोग रो रहे हैं और आप उनसे वहां पे बात कर रहे हैं कि क्या बात हो गई है। तो इसमें होगा क्या प्रॉब्लम कि आम इंसान के साथ आपका जो है विध्वंस हो जाएगा। वो सोचेगा अरे तो पागल है, मतलब इस किससे बात कर रहा है। तो जो अवेकन है उसकी थोड़ी जागृति ज्यादा है, वो और भी कुछ देख सकता है जो आप नहीं देख सकते, जो आम दृष्टि नहीं देख सकती वो भी वो देख सकता है। तो इसी कारण से अपन क्या करें कि इनके इसमें ना जाएं कि कोई क्या बोलता है, कोई क्या नहीं बोलता है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है। पहली चीज कि साधना जब भी कोई भी आप करें, खासतौर पर कुंडली जैसी साधना करें, तो किसी भी गुरु के अंदर करें, किसी भी मास्टर से समझ के करें, तो आपकी शरीर प्रोग्रेशन होगी और उसकी जो लॉसेज या हानि आपको सुनाई में देती है, कोई हानि नहीं है, तब कोई हानि नहीं होगी। एक दूसरी चीज, कुंडली जागरण अच्छी चीज है कि बुरी चीज? बहुत अच्छी चीज है, सबको करना चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाए तो कुंडली जागरण ही व्यक्ति का मूलतः उद्देश्य है लाइफ का। वाई? हर व्यक्ति कहता है महाराज जी आई वॉन्ट टू बैलेंस इन माई लव लाइफ, आई वॉन्ट टू बैलेंस इन माई प्रोफेशनल लाइफ, आई वॉन्ट टू बैलेंस इन माई मेंटल स्टेट। है ना, आप ही बोलते हो कि महाराज डिप्रेशन में आ जाए, मेरे भूख में मेरा कंट्रोल आ जाए, मेरी इंद्रियों में मेरा कंट्रोल आ जाए, मेरे विचार में मेरा कंट्रोल आ जाए। आप सब चीज में कंट्रोल करना चाहते हो, एग्री। पर वो कंट्रोल आप बाहर से चाहते हो कि कोई आपको बाहर से कोई मोटिवेशनल स्पीच दे तो आपको कंट्रोल आ जाए, या बाहर से कोई पिल खा ले तो कंट्रोल आ जाए, ऐसा अपन सोचते हैं। किंतु ये सारा कंट्रोल जो है वही जब कुंडली जो होती है, जब आप उसको सम अवस्था में ले आते हो, जब पूर्णतः जागृति हो जाती है कुंडली की, तब आप देखते हो कि आपका मूलाधार बैलेंस हो गया। तो आपका काम के प्रति, वासना के प्रति पूर्णतः कंट्रोल हो गया, अनाहत आपका कंट्रोल हो गया, आपका जागृति हो गया अनाहत चक्र की। तो आप देखो सबसे प्रति प्रेमी होगा, नफरत कर ही नहीं पाओगे। फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी जो मैं कल आपसे बता रहा था। क्या प्रॉब्लम होगी कि जिसने मर्डर किया है किसी व्यक्ति का, है ना, और उसके घर के वाले जो रो रहे हैं उसके प्रति भी आपको बड़ा दया की भाव आएगी, और जिसने मर्डर किया उसके प्रति भी दया की भाव आएगी। क्यों आएगी दया के प्रति भाव आपकी उसके प्रति? इसलिए आएगी, आपको लगेगा कि उसने पता नहीं किस आवेश में कर दिया है, क्योंकि बचपन से तो पैदा क्रिमिनल हुआ नहीं था। आप उसकी उस भावना तल में जाओगे, ऐसा क्या एग्रेशन होगा, क्या क्रोध आया होगा, कैसी स्टेट में वो आया होगा बेचारा, जिसमें उसका खुद के प्रति जो डोर थी वो छूट गई, वो अपने आप खुद को संभाल नहीं पाया, तो उसके प्रति भी आपको अलग सी भावना आएगी। पर बाकी लोगों को उसके प्रति क्रोध आएगा और आप उसके प्रति भी सम रहोगे, तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी। लोग बोलने गलत बात है, आप क्रिमिनल का साथ दे रहे हो, आप साथ नहीं दे रहे हो, पर प्रॉब्लम है कि आप नफरत ही नहीं कर पाओगे। तो वहां पे आम ढांचे में आप नहीं रह पाओगे। आम ढांचे में तो लोग समझेंगे कि भाई, जैसे अभी कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, आम ढांचे में समझेंगे लोग कि भाई जब ये इसके साथ घटना घटी है तो आपको क्रोध होना चाहिए, उसका आपको विद्रोह करना चाहिए, पर आप विद्रोह नहीं कर पाओगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमजोर या नपुंसक बन जाओगे, नहीं, आप इससे भी ऊपर उठ जाओगे। आप भावनाओं के तल में जाओगे, आप शब्दों में नहीं रहोगे, इवेंट्स में नहीं रहोगे कि यहाँ पे ये इवेंट्स हुआ, इसने इसका मारा है, इसने इसका मर्डर किया है, तो इवेंट्स को देख के आप डिसाइड नहीं करोगे तुम सही हो तुम गलत हो, नहीं, आप दोनों के पीछे जाओगे। किस भाव में उसने उसको मारा, जो मरा उसके प्रति भी आपकी सहानुभूति रहेगी, उनके परिवार वालों के साथ भी, और जो जिसने मारा उसके प्रति भी। थोड़ा सा यही जो तालमेल डिस्टर्ब होता है जब आपकी जागृति होती है, आप आम नहीं रहते हो, और आम लोग के साथ जो आम लोग लक्षण करते हैं तो उनको बड़ा ईजी लगता है। जब भी वो आम लोग हैं, आम लोग के पंच में, आम लोग की कॉमेडी में जब वो हंसते हैं, सब ठीक है। अवेकन पुरुष जो है, आपको ओसी चीजों में आनंद नहीं आने वाला कि आप सोचो छोटी मोटी चीजों में आपको आनंद दे दिया जाए, कि आपको आईफोन 12 दे दिया और आपको आनंद आ जाएगा, आईफोन 13 दे दिया, मर्सिडीज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप इससे उड़ जाओगे। पर वहीं पे उल्टा हो जाएगा कि आपके माँ बाप कहेंगे बेटा मैंने तो आपको आईफोन 13 दे दिया या आपको BMW कार दे दिया, आप खुश क्यों नहीं हो रहे? फिर विद्रोह, फिर वो बोले तो पागल हो गया, ये वैराग्य में चला गया, या मेंटल स्टेट से खराब हो गया। प्रॉब्लम बस वही है कि जो अवेकन पुरुष होता है वो कुछ ज्यादा अवेकन हो गए, आम इंसान को समझ नहीं पाएगा जब तक वो भी उस तल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं सदैव बोलता हूं कि मेरी बातों को और बड़े जो भी आपसे, जो भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, हमसे लाखों लोग बड़े जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट बीइंग्स हैं,
उन सब की बातों को आप तभी समझ पाओगे जब उनके समतुल्य हो पाओगे आप। कृष्ण बोले तो कृष्ण समझे, इसलिए गीता जी सब सुनते हैं, गीता का पाठ सब पढ़ाते हैं, पर हर लोग समझ नहीं पाते कि आप तो सब लोग गीता समझ जाते हैं। अगर सब गीता समझ जाते तो पूरा इंडिया, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम सदैव बोलते हैं, चींटी बोले तो चींटी समझे, हाथी बोले तो हाथी समझे, कृष्ण बोले तो कृष्ण समझे। अब कृष्ण बोले तो आम इंसान भला कैसे समझे? यहाँ बोल कृष्ण रहे हैं और आप आम हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या है, पहले तो आपको अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ाओगे? तो आप गुरुओं से थोड़ा सीख सकते हो, किताबों से सीख सकते हो, प्रैक्टिस आपको स्वयं अपने अंदर करनी है और फिर आप उसको धीरे धीरे ले आ सकते हो। खैर, तो कुंडली जागरण करना अच्छी बात है। पहली चीज, तरीके मैंने आपको बताया 4 तरीके हैं, उनसे आप कर सकते हैं। इसके सिवा साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, ऐसा सबको साइड इफेक्ट नहीं होता है कि सबको उसका नुकसान आपको मिले, कि आप पागल हो या मति भ्रम हो, या ऐसा सबको नहीं होता है। कुछ अवस्था में होता है, पर अगर आपके साथ कोई गुरु है जिसकी खुद की खुद जागृति है, तो आपको उस अवस्था से बचा लेगा और आपको कोई नुकसान ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसके सिवा बात करते हैं, कुंडली के कुछ मंत्र होते हैं। पूछेगा कि गुरु जी कुछ मंत्र द्वारा कर सकते हैं? यस, आप इसमें अलग अलग मंत्रों का पूर्णतः 15-15 मिनट का आप इसमें ऑडियो डालिएगा, जिससे कि वो सुन के भी, या 108 रिपीटेशन अगर रोज करते हैं व्यक्ति, एकदम से सारे मंत्रों का उच्चारण नहीं करना है। पहले मूलाधार का मैंने मंत्र दिया, लम, तो आप लम को ही 15 मिनट रोज सुने और इसको 1-1.5 महीना करें। धीरे धीरे वहां पे आपको सेंसेशन होगा। अब लक्षण अपन देखते हैं कि जैसे कुंडली जागरण होती है तो सबसे पहले क्या होगा, आपको चींटियों जैसा सेंसेशन होगा, आपको सांप जैसा सेंसेशन होगा कि पीछे कुछ गोल गोल आपका ऐसा हल्का हल्का घूम रहा है, हल्का हल्का थोड़ा सा खिंचाव के तौर में सेंसेशन होगा। आप देखोगे जहां जहां कुंडली अवेकन होती चली जाएगी, हल्का हल्का सेंसेशन होगा। जब साहस धारा में आती तब चींटियों जैसा सेंसेशन होता है। पीछे भी जब आपकी आएगी, सांप जैसा, खिंचाव जैसा और थोड़ा 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 पिंच जैसा आपको सेंसेशन होता है। साथ ही साथ में जिस अवस्था के बाद कुंडली इस स्थिति से जब आपकी थर्ड आई के पास आती है, इस स्थिति में आती है, जब यहाँ से ड्रॉप गिरता है, वही कुंडली आपकी फिर रिवर्स जाती है पेट के पास, तो आपको नाद सुनाई देना शुरू हो जाता है। जो ब्रह्मनाद लोग शब्द सुनते हैं, किताबों में चीजें सुनते हैं, आपको गूंज सुनाई देने लगती है। आपको बहुत बार अपने ही अंदर ओम की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। ओम अंदर चलना शुरू हो जाएगा आपको। ध्यान के बाद भी सुनाई देता कभी कभी आपको 10 मिनट, 5 मिनट, कभी कभी मैंने आपको बताया कि अब ध्यान करते कुछ साधक बताते हैं कि हाँ महाराज जी मुझे सुनाई दे रहा है, पर 5, 7, 8 मिनट उसके बाद फिर गायब हो जाता है। फिर वो उनका ध्यान हल्का सा हटा, गायब हो जाएगा। पर इस अवस्था के बाद 24 घंटे चलना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, कुछ मीठा से स्वाद आने लगेगा आपको जो स्वाद खेची मुद्रा के बारे में बताऊंगा आपको, कि एक शिष्य को बताया कि खेची मुद्रा का वो साधना कर रहे थे, तो खेची मुद्रा के बाद भी उनको एक स्वाद आता है, बहुत मीठा स्वाद आता है। तो कुछ लोग बोलते हैं, शास्त्र बोलता है कि वो अमृत टपक रहा है। नो डाउट, अमृत तुल्य रहता है वो जो स्वाद रहता है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत आनंद में रहता है। उसको जब आप उसको पीते हो, धीरे 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 आप उसको गुटकते हो, तो बड़ा आनंद देता है। खेची मुद्रा में वो होता है, किंतु लमसम वैसा ही स्वाद, वैसी ही अनुभूति आपकी आती है जब यहाँ से आपके धीरे 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 जब आपकी पूरी कुंडली यहाँ से आके रिवर्स में आपके पेट तक जाती है, तो सेम वैसे ही आनंद आता है, वैसे ही अमृत टपकने जैसा आपको एहसास होता है, वैसे मुंह का स्वाद मीठा हो जाता है। साथ ही साथ में आपका एक तरीके से शोधन हो गया, पूरी बॉडी का शोधन हो जाता है। तो किसी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं रहेगा, चाहे वो ब्लॉकेज अहंकार का हो, क्रोध का हो, काम का हो, भूख का हो, सब खत्म। तो क्या आप भगवान बन गए? नहीं, आप भगवान नहीं बने, किंतु आप बहुत हायर स्टेट में आप आ गए हो, जहां पे अपनी बॉडी के आप भगवान बन गए हो। अब आपकी बॉडी के आप दाता हो गए हो, कि आपको जब भूख लगी खाओगे, आप चाहोगे तो नहीं खाओगे, 10 दिन नहीं खाओगे, 10 दिन नहीं खाओगे। इतना सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा, काम वासना का सेल्फ कंट्रोल खत्म। आपको कोई गुस्सा नहीं आएगी, जब आप चाहोगे तब आएगी, तो आप चाहोगे नहीं, चाहते खत्म। अब जो बात में कर रहे, जब गुस्सा आएगी तब चाहोगे, चाहते भी नहीं रहती, खेली खत्म। तो क्यों गुस्सा को चाहोगे आप, क्यों अहंकार? वो सारा चीज आपकी जल जाती है, सब साफ हो जाती है, और अब क्या होता है, सिर्फ बचता है आनंद, दैट इज कॉल्ड परम आनंद। इसके बाद रियल में बिल्कुल आपको जो भी देवी देवता की आप साधना करते हो, जिनको आप साध रहे हो बहुत समय से, बिल्कुल आपको दर्शन होते हैं, उसी रूप में होते हैं जिस रूप में आप चाह रहे थे। लमसम उसी रूप में आपको दर्शन हो जाएंगे, इसी फिजिकल बॉडी के साथ ही साथ आपको दर्शन हो जाएंगे। साथ ही साथ में कुछ साधकों को शुरुआती दिनों में रंग दिखना शुरू होते हैं, लाल रंग, नीला रंग, खास तौर पे काला रंग, पीला रंग। काला रंग, नीला रंग थोड़ा सा कम लोगों को दिखता है, पीला रंग को ज्यादा दिखता है, लाल रंग थोड़ा सा कम दिखता है। और देखो, पीला रंग, काला रंग आपकी आंखों के पास आना शुरू हो जाएगा,
सपनों में आएगा, जब ध्यान करो तब एकदम से पीला पीला दिखना शुरू हो जाएगा। इस टाइप की चीज़ें घटनाएं घटती हैं जब किसी जागृति होती है। तो ये लक्षण आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपकी नींद जो है शॉर्ट होती है, पर होती बहुत अच्छी है। मतलब आप 4-5 घंटे सोए लगते हो, अपने आप 4, साढ़े 4, 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, कितने बजे भी आप सोओगे, और आपको ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा आनंद लगेगा। आराम से आप बैठे रहोगे, 4:30-5 आराम से आप बैठे रहोगे। अपेक्षाएं शून्य हो जाती हैं, जिसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, अपेक्षाएं टोटल जीरो हो जाएंगी। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, पर प्यार सबसे, सबसे प्रेम, सबसे आनंद, कोई अपेक्षा नहीं, अपेक्षाएं शून्य हो जाती हैं। सुख दुख का पैरामीटर पूरा टूट चुका होता है कि जहाँ पे आपको एक सुखी कर सकते थे, एक डेयरी में सिल्क देके, एक आईफोन देके, आप अब उससे सुखी नहीं होगे। और जहाँ पे दुखी कर सकते थे आपके मम्मी पापा की डेथ करके, आपका हाथ पांव तोड़ के, आपकी हेयर फॉल करके, अब आपसे दुख नहीं होगे। तो आपके सुख दुख का जो पैरामीटर था, जो आज तक आप ढोकते आए थे, वो सब टूट चुका होता है। इसके बाद जैसे आप सबको जगत को देखते थे, उसके बाद आपका जगत का देखना थोड़ा सा दृष्टांत अलग हो जाएगा। अब आप एक तो नफरत वाला चश्मा खत्म हो जाता है, ईगो वाला चश्मा खत्म हो जाता है, बड़े छोटे वाला चश्मा खत्म हो जाता है। आप मुझसे पूछते हो गुरुजी आप सबको जी बोलते हो, बड़ा अच्छा लगता है, एक चश्मा आपका ये उतरेगा, आप किसी का नाम ही नहीं ले पाओगे। हम आपको भी जी बोल रहे हैं, उनको भी जी बोल रहे हैं, उनको भी जी बोल रहे हैं, वो सब जी हो जाते हैं। फिर कोई बच नहीं पाता कि मैं किसी को तुम या तू बोल पाऊँ, सब सम्माननीय हो जाते हैं। फिर आपके सामने विधायक, सांसद, पीएम आए, या आपको कोई नॉर्मल मित्र आए, आपका भाई है, आप सब एक से सम्मान के रूप में रहोगे, सबके प्रति एक दृष्टि हो जाती है। करना नहीं पड़ता ढोंग आपको कि मैं सबको एक साथ समझूं, वो समझोगे ही समझो, वो चाहेगा भी कि आप मुझे मत समझो। जैसे आपने कल बोला कि आप प्यार से तो आप किसी को कुछ बोल सकते हो, प्यार से तो आप उसका नाम लेके बुला सकते हो, नहीं वो निकलेगा नहीं आपके। तो ये लक्षण भी आपको चेंज दिखेगा। इसके साथ साथ बहुत कम स्वप्न हो जाते हैं, किंतु स्वप्न आते हैं, और उन स्वप्न आने में जो लक्षण मैं बता रहा हूं, उड़ने वाले स्वप्न आते हैं, अंतरिक्ष के स्वप्न आते हैं, आसमान दिखना शुरू हो जाता है, तारा दिखने शुरू हो जाते हैं, आसमान जगत दिखना शुरू हो जाता है। एक कुछ समस्याएं आती हैं बीच बीच में, जब कुंडली जागरण की यात्रा में आप होते हो, बीच में अलग डायमेंशन, खासतौर पे जिसे आप भूत प्रेत पिशाच आप बोलते हैं आत्मा, वो दिखना भी थोड़ा सा शुरू हो जाते हैं। तो उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम लोगों को जाती है, सबको नहीं होते, पर हाँ वो भी किसी किसी को हो जाते हैं। और जब वो होते हैं तो अगर व्यक्ति प्रिपेयर नहीं होता है तो थोड़ा सा घबराहट आती है, थोड़ा सा उसको अशांति महसूस होती है। उस समय में थोड़ा सा अशांति, वो बीच की यात्रा है। पूर्णतः जब आप होगा तब अशांति नहीं आने वाली है, पर जब आप उस प्रोसेस में हो तब थोड़ा बहुत परेशानी आपको यहाँ पे आ सकती है। साथ ही साथ में भोजन की प्रणाली आपकी 4 चांद हो जाती है। आप 1 या 2 ही रोटी खाओगे, पर पूर्णतः लगेगी भी, और आप उस पूरी जागृति के साथ खाओगे। आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से पानी पी रहे हो तो पूर्ण जागृति से, खाना खा रहे हो तो पूर्ण जागृति, सो रहे हो तो पूर्ण जागृति से, आप चल रहे हो तो पूर्ण जागृति से, एक पाँव रख रहे हो तो पूर्ण जागृति से, कार की गियर लगा रहे हो तो पूर्ण जागृति से। एक भी आपको देखोगे कि बिना, जैसे आप कल मुझसे एक शब्द पूछ रहे थे, साक्षी भाव गुरुजी क्या होता है, बस वही होता है कि आप लगातार अपने आप को देखते रहोगे, लगातार अपने आप को ऑब्जर्व करते रहोगे। अपने आप, आपकी सारी गतिविधि आपके हाथ में होंगी। आपका हाथ का एक उंगली उठाना भी आपके बिना वो उंगली नहीं उठने वाली, जब आप चाहो तब उठेगी। इसी तरीके से आपके भाव तल के जो भी इमोशन है वो आपके बिना चाहे ना उठेंगे ना गिरेंगे, बिल्कुल सम चलेंगे जैसा आप चाहते हो। तो ये सब लाभ उससे मिलता है आपको। मॉनेटरी लाभ मिलता है क्या? पैसे से रिलेटेड लाभ मिलता है। यस, आप पैसे कमा सकते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, किंतु बात वही है कि चाहते शून्य हो जाती हैं। तो मिलेगा तो सब कुछ लाभ, किंतु अब लेने की इच्छा नहीं है, तो आपको मिलता रहेगा, आप उसकी समाज सेवा करते रहो, ठीक है। पर अगर आप कोई कुंडली जागरण इसलिए करना चाहता है कि मेरी कुंडली जागरण होगी तो मैं एक चमत्कारी पुरुष बन के खूब सारा पैसा कमाऊंगा, तो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होना। जिस दिन आप जागोगे उस दिन आपकी चाहते डूब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, है ना। ये थोड़ा सा उल्टा है कि आप महान इतने जाओगे, आपको सब मिल सकता है, पर आप चाहोगे कुछ नहीं, बड़ी समस्या है। बहुत सारे साधु संत आप देखते हैं जो नागा हो चले हैं, और उनके शिष्य सीएम पीएम होते हैं। जहां पे पीएम को बोल दे कि आप मुझे 10 करोड़ रुपए दे देंगे वो, पर उनके 10 रुपए की चाहत नहीं है। तो बड़ी समस्या है कि जब तक वो आम थे, जब तक वो साधु नहीं बने थे, साधक नहीं बने थे, तब तक उनकी चाहतें थी, पीएससी तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और जब वो जाग चुके हैं, अब गवर्नमेंट ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर आ जाए, पीएम सीएम आ जाए, जो उनको सब कुछ दे सकते नागा साधु को, पर वो कुछ चाहती बच खत्म हो गई। तो ये आपको जरूर थोड़ा सा एक अलग सा देखने को मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा कि जब मिल सकता है पर अब चाहत नहीं है, और जब चाहत थी तब मिल नहीं रहा है। पर क्या इसके मतलब निरस्ता आ जाएगी? बिल्कुल निरस्ता नहीं आएगा, परम आनंद में रहोगे। बल्कि आप उस अवस्था में बोलो, बेटा तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। आपकी ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद लोगों को फलेगा, आपके मार्गदर्शन, आपके शब्द, इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। बिना जाने ही, आप बिना कुंडली के जाने ही, बहुत बार बिना हाथ देखे ही, बिना कुंडली जाने ही
बिना किसी से मिले ही उसके नाम बस से भी आप कुछ कुछ बता सकते हो। समटाइम आपके सामने कोई आएगा और आप उसके सुख दुख के बारे में एनालाइज कर लोगे, अच्छा कब आपके पिताजी की शांत हुई, बिना आप बता सकते हैं। सम टाइम जब आप बहुत अच्छे स्टेट में रहते हैं, कुंडली जागरण के बाद 24 घंटे भी हर व्यक्ति उस स्टेट में रह पाए तो बहुत अच्छी बात है। रह नहीं पाता है, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, पर अगर आप 24 घंटे उस स्टेट में रह सकते हो तो आप ये भी बता सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो। अपने आसपास कुछ लोगों का फोरकास्ट तो आप कर ही सकते हो। जो भी आपके आवामंडल 3-3.5 फुट के बीच में आएगा और अगर आपके साथ वो बैठा आधा एक घंटा, आप बिल्कुल उसके बारे में बता सकते हो, विचार दे सकते हो, उसकी एनर्जी में चेंज ला सकते हो। तो कुंडली जागरण में ये भी लाभ मिलता है। साथ ही साथ में जब कुंडली जागरण होती है, जो मैंने पर्सनल कुछ लाभ देखे हैं, प्रकृति से बहुत कुछ आपको मिलना शुरू होता है। जैसे कि जानवर जो है, गिलहरी का कुछ मेरा बोध था, आप गिलहरी हो गए, सांप हो गए, मगरमच्छ हो गए और भी जीव ऐसे हो गए जिनसे लोग डरते हैं थोड़ा बहुत, आप उनके पास भी जाओगे ना, वो आपके सतह तौर पे आ जाते हैं, सरलता से आ जाते हैं और वो ना आपको डैमेज पहुंचाते ना आप उनको डैमेज पहुंचाते हो, आराम से बैठ पाते हैं, आपके स्पर्श को आनंद ले पाते हैं। या बहुत बड़ा चेंज देखोगे जब आप देखोगे कि प्रकृति जो है वो आपके एहसास को समझ पा रही है। अब जानवर भाग नहीं रहे, अब जानवर आके आराम से बैठ पा रहे हैं और दूसरे वाले से भाग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज आता है कि प्रकृति का जुड़ाव आपसे होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ में जो मोक्ष की बात अपन करें, कैसे मोक्ष आता है, नहीं, किंतु मोक्ष के लिए आप टोटल एलिजिबल हो गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए, आपने सारा ग्रेजुएशन हो चुका है। अब इसके बाद मरते दम तक अगर आप सेम इसी प्रोसेस में आप रहते हो, जब आपकी जागृति हो गई है जिसमें आपके सारे इमोशंस, सारी चाहते आपने बेसिकली खत्म कर दिए और ऐसा एंड तक आप चले जाते हो कि सेम कि एंड तक आप जब मर रहे हो, जिस दिन आपकी मृत्यु आ रही है उस दिन आपकी सारी चाहते शून्य है, बिल्कुल मोक्ष के आप स्टेज में पहुंच गए हो और अब मोक्ष आपको मिल जाएगा। इसे आप निर्वाण बोलते तो मिल जाएगा, आप महासमाधि को प्राप्त हो जाओगे। जीवन मरण की जो स्थिति है खेल खत्म, अब ना जन्म होगा ना मरण होगा। पर इसके बीच में फिर भी क्योंकि आप मनुष्य हो, कुंडली जागरणवादी आप मनुष्य हो, मनुष्य के तल में हो, शरीर में हो, तो कभी भी किसी भी तौर में कोई भी एक आध चीज, कोई भी एक आध इमोशन आपको फिर स्टक करने लगा, फिर आपको परेशान करने लगा और आप उसमें फिर उलझ गए, थोड़ा बहुत उलझ गए, तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो अपन समझे कि कुंडली जागरण बहुत अच्छी चीज है, कुंडली जागरण करी जा सकती है, विधियां मैंने आपको बता दी है, उसके लाभ और हानि भी हमने बताया। लाभ बहुत ज्यादा है, हानि ऐसी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, सबको करना चाहिए, बिल्कुल सलाह दूंगा। और जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा, लम वम रम यम हम, उनके सब आप प्रॉपर डाल दीजिएगा इसमें 15-15 मिनट का, तो उसको एटलीस्ट 15 मिनट आप रोज उसको सुने और बोलें डेली, और उसको 1-2 महीने करें। फिर जब एक चक्र के बाद फिर दूसरे चक्र का करें, फिर तीसरे चक्र का, रोज सारे एक चक्र का ना करें। और हठ योगा में कुछ करना है बिना किसी गुरु के, एक ही चीज घर में कर सकते हैं, वो है शीर्षासन बस। और शीर्षासन कुछ हद तक सर्वांगासन, बस ये आप कर सकते हो, 2 से 2-2.5 मिनट तक कर सकते हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो शीर्षासन कर सकते हैं। खाने की बात करें तो खाना पूर्णतः सात्विक हो, नो एग, नॉनवेज अल्कोहल तो बहुत दूर की बात है, एग भी ना खाएं आप। प्याज लहसुन खाया जा सकता है, यस खाया जा सकता है, पर उसको भी नहीं खाओगे तो अच्छा रहेगा। शुरुआती समय में आप अगर उसको भी त्याग दोगे तो अच्छा रहेगा। कम तला हुआ खाना खाओ, तला ना हो। घी जरूर खाओ, घी बिल्कुल खाने कोई टेंशन नहीं। आंवले का प्रयोग तेज बढ़ा दीजिएगा, जो कुंडली अवेकन में भी आपको लाभ देगा। साथ ही साथ में आप चाहें तो त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी कुंडली जागरण में लाभ देगा आपको। वो है फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा जो आप खा रहे हो, पर आपको एस्ट्रल बॉडी में पहुंचने के लिए, आपकी सूक्ष्म बॉडी की पकड़ के लिए आपको वो भी लाभ देगा। तो आप भोजन में थोड़ा सा अपन ध्यान दें। इसके साथ जब भी कुंडली की या आप ध्यान करें, साधना करें, तो उस नियम का ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें। आसन जो है आप सरल आसन में बैठें, और जो भी आप कपड़ा पहनते हैं, कुर्ता धोती लाइट आप कपड़े पहने। आप आम जीवन में जो भी टी शर्ट ट्राउजर पहनते कोई टेंशन नहीं है, पर इस जब भी आप ध्यान से उठें या ध्यान करें तो बिल्कुल सरल वस्त्र के साथ आप ध्यान करें। इसके सिवा जब आपको सेंसेशन यहाँ पे आना शुरू हो जाए, सबको लगता है कि सिर्फ आग्नेय चक्र यहाँ पे होता है, थर्ड आई नहीं, किसी की यहाँ होती है, किसी की यहाँ, किसी की यहाँ, किसी की यहाँ, सबकी अलग अलग होती है। शुरू में आप ये कर सकते हैं कि जब आपको समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे आप हल्दी और चंदन का एक साथ लेप लेके पूरा यहाँ तक लगा लिया करें जब आप ध्यान करा करें। एक ट्रिक है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप लगा लें, अभी पूर्णतः आप लगा लें। और जिस दिन आपको सेंसेशन पकड़ में आ जाए कि जिस हिस्से में आपको आ रही है, तो वहां पे आप पेन से एक बार डॉट कर लें और फिर रोज वहां पे टीका लगा करें, बढ़िया टीका चंदन का लगा करें। तो आप बार बार आपका कंसर्न उस थर्ड आई की ओर जाएगा, जागृति होगी। और थर्ड आई की ओर जाएगा तो आप उतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, विजन बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, बोध होगा आपको, और आप बोधी बनोगे बेसिकली।
और जो बोधि है, जो सब कुछ जानना शुरू कर देता है, तो उसे कुछ मानना नहीं पड़ता है। जो सब कुछ जानना शुरू कर देता है, जो सब उसकी जानकारी में सब कुछ आ जाता है, तो जीवन बड़ा सरल हो जाता है। जब आपको सब कुछ पता होता है ना कि कब क्या होने वाला है, सब कुछ सरल होगा, लाइफ एंजॉय, सब कुछ पता है। इस मोड़ से जाऊंगा तो ये होगा, इस मोड़ से जाऊंगा तो ये होगा, अच्छा मेरी मृत्यु का समय होगा, मैं जाने वाला हूँ, सब कुछ पता है। एक और चीज, साइन, कुंडली जागरण वाला अपनी मृत्यु बिल्कुल बताएगा, बिल्कुल बता के जाएगा कि कब जाना है। तो अगर कोई कुंडली जागरण के किसी प्रकार के डींगे मारे कि मेरी जागृति हो चुकी है, ये है वो है, तो उसके लक्षण उसके शरीर से, उसके शब्दों से समझ में आ जाएंगे। साथ ही साथ में उसकी मृत्यु जो है वो रिपोर्ट कार्ड बन के साबित होगी, सील लगेगी। क्या उसकी मृत्यु नॉर्मल ऐसी हो जाती है तो समझ ऐसा नहीं, कुंडली जागरण की मृत्यु होगी, नो डाउट, एक्सीडेंट से भी हो सकती है, पर वो बता देगा पहले से ही कि मेरी एक्सीडेंट से होगी, मेरी इस दिन हार्ट अटैक से होगी, मैं जाऊंगा, ऐसा ऐसा घटना घटेगी, इतना बोध उसको हो जाता है। अपने शरीर का पूर्णतः बोध, मैं कह रहा हूं ना, पूर्णतः बोध हो जाता है, रोगों का, दोषों का, विचारों का, जीवन का, मृत्यु का, अपने शरीर को लेकर पूर्णतः बोध हो जाता है। और अपने बोध के बाद कुछ हद तक दूसरों का भी वो आनंद या एनर्जी को समझ पाता है, उनको आनंद दे पाता है, अपने ज्ञान से भी दे पाता है, अपने शब्दों से दे पाता है, अपने स्पर्श से भी दे पाता है। उसकी उपस्थिति से भी लोगों को आनंद, वहां की जो ऊर्जा है बहुत अच्छी हैवी हो जाती है, बहुत आनंद में ऊर्जा हो जाती है। तो ये भी उसका लाभ है। तो कुंडली जागरण सबको करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल करें। और क्या आप कर सकते हो घर में रह के? यस, लास्ट, कि बिल्कुल आप घर में रह के, हर व्यक्ति घर में रह के, एसी में रह के कुंडली जागरण भी कर सकता है, और घर में रह के मूवीज देख के, खाना पीना खा के भी भगवान की प्राप्ति कर सकती है। किंतु थोड़े नियम के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आप घर में रहे, कोई इशू नहीं है। घर में आपके पास जो रूम हो जहाँ पे आप ध्यान करें, वो रूम साइलेंट रूम मिल जाए आपको, जिसमें आप रोज आधा घंटे ध्यान कर पाए। आराम से आप एसी चालू करें, लाइट कपड़े पहने, कोई टेंशन नहीं। घर में रहे पर खाना पीना आपका सात्विक हो तो कोई टेंशन नहीं। घर में रहे, घर में क्लेश ना हो। अब घर में क्लेश हो, लड़ाई झगड़ा चल रही है तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। जब ध्यान नहीं घटेगा तो कहाँ आप कुंडली जागरण की अपन बात कर रहे हैं। तो इसलिए लोग हिमालय और बाहर तपस्या की ओर भगते हैं, वहां पे वो इस चीजों से कट जाते हैं। अब उन्हें बिजली का बिल नहीं भरना है, मम्मी पापा की टेंशन नहीं है, बीवी बच्चों की टेंशन नहीं है, इजी हो जाता है, तो जल्दी अवेकन होने में सरलता है। किंतु हिमालय में जाकर भी वो आंख बंद करते हैं, कहीं पे भी बैठते हो जाके आंख बंद कर लेते हैं। तो आंख आप यहाँ भी बंद कर सकते हो। वहां पे आंख बंद करने से सिर्फ एक ही लाभ है कि आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं आएगा जब आप आंख बंद कर लोगे। यहाँ पे आंख बंद करोगे तो कोई भी डिस्टर्ब, मम्मी पापा कोई डिस्टर्ब कर सकते, जब बिजली का बिल भर दो बेटा, ये आप कार्य कर दो, या बीवी बच्चे परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा घर में आपको थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है, पर घर में भी आप जागृति कर सकते हैं, कुंडली जागरण कर सकते हैं, भगवती के दर्शन कर सकते हैं, फिजिकल बॉडी में कर सकते हैं, और जीवन में वो सारे अनुभव ले सकते हैं। प्लस जो भी मैं बोल रहा हूं, तो साथ ही साथ में हमेशा मैं ये बोलता हूं कि आप मुझसे वो चीजें पूछते जाएं। हाउ गुरुजी, खाली बिल्कुल चमत्कार में, फैसिनेटिंग में बिल्कुल ना है, मेरे किसी भी शब्द को पूर्णतः एक्सेप्ट या मान ना लें। आप बोलेंगे मुझे भी अनुभव कराओ, तो मैं वही करता हूँ कि अगर मैंने बोला कि कुंडली जागरण हो सकती है या पूर्व जन्म होता है, तो मैं आप भी को भी दिखा सकता हूँ। भाई आप ये साधना करो, आप 3 महीने में पूर्व जन्म देखो, घर में बैठ के साधना करो। अगर एस्ट्रोलॉजी से कुछ लाभ मिलता है तो पहले अपने ऊपर फॉलो करके, तो हाँ ये करो, ये लाभ मिल जाता है। तो हर चीज मैं आपको बताऊंगा, और आप भी कोशिश करो कि हर चीज मानो मत नहीं। गुरु जी को आप सम्मान देते हो, वेरी गुड, पर गुरु जी सदैव हमसे टेक्निक्स पूछो, तरीके पूछो, गुरु जी मैं भी कैसे अनुभव कर सकता हूँ चीज का। तो उससे क्या होगा, आपको रियल में वो रस मिलेगा। मैं भगवान के बारे में बहुत सारा वर्णन करूं कि आपने पूछा, मैं आपको भगवान देखिए, मैं वर्णन करूं भगवान ऐसे थे, भगवान वैसे थे, सुंदर थे, काले थे, नहीं, इससे ज्यादा बेटर है कि आपके हाथ पकड़ो, बोलो ये लो, आप स्वयं दर्शन कर लो, सबसे सरल तरीका है। तो सदैव जब भी आपकी जागृति होगी तो आप भी यही करिए कि जो भी आपके साथ में मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अगर उनकी कुछ चाहते हैं ईश्वर को लेके, कुंडली जागरण को लेके, भगवत को, तो उनको भी तरीके बताएं कि बेटा हमने ये साधना करी, भाई साहब ने ये साधना करी, आप भी कर लें, आप खुद अनुभव कर लें। तो आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फैसिनेटिंग नहीं होना पड़ेगा, आपको मानना नहीं पड़ेगा कि भगवान होते हैं, ये होते हैं, कुंडली, कुछ नहीं मानना पड़ेगा, सब अनुभव में आएगा। पर अनुभव के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस करे आप निर्णय में या निष्कर्ष में नहीं आ सकते, कुंडली नहीं होती, भगवान नहीं होते, श्रेय नहीं होता, वो नहीं होता। निष्कर्ष में आना तो पहले प्रैक्टिस करें, फिर आप बताएं होती है कि नहीं होती है, होती तो क्या अनुभव होते हैं, फिर अपन उस चीज में कर सकते हैं। तो आप ये सब चीजों करें, और इसके बाद जो एक टॉपिक अपना बचा है वो अपन आज या संभवतः कल उसको पूर्ण करते हैं।